हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनिमल फिल्म की। हाँ, मुझे पता है मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। एनिमल फिल्म मैंने बहुत पहले देखी थी। उस पिक्चर को 3-4 हफ्ते भी हो चुके हैं, मतलब 1 महीना होने को आया है। 1 तारीख को पिक्चर रिलीज हुई थी और आज लगभग 1 महीना हो चुका है। उसके बाद मैं इस फिल्म के लिए बात कर रहा हूँ, जब सारा ट्रेंडिंग खत्म हो चुकी है, जब सारा ट्रैक्शन खत्म हो चुका है। And I know not many people will watch this review, but anyways, I wanted to make this video. और मैं भूल गया था एक्चुअली बनाना, इस पे मैं बनाना चाह रहा था, but I just couldn't collect my thoughts on what to make of that film because जब मैं फिल्म देख रहा था, मैंने पहले दिन ही फिल्म देखी थी एनिमल। और एनिमल देखने के बाद एक ही थॉट था मेरे दिमाग में कि आई डिडंट लाइक इट दैट मच। बट व्हेन आई केम बैक एंड स्टार्टेड रीडिंग कमेंट्स ऑन इट, और जब मैंने इंटरनेट पे देखा कि बवाल मचा हुआ है, सुचरिता त्यागी नाम की एक क्रिटिक हैं फिल्म कंपेनियन। पहले वो फिल्म कंपेनियन में काम करती थी और अब अपना चैनल चलाती हैं, तो उन्होंने बार-बार मतलब 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं उसके ऊपर, और काफ़ी लंबे वीडियोज़ बनाए हैं, मतलब एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है उस चीज़ के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे क्रिटिक जो हैं, जो कि जिनको मैं कहूँगा कि व्हाइट कॉलर क्रिटिक, मतलब रिच क्रिटिक्स जो होते हैं, घर पे बैठ के इंटेलेक्चुअल बातें करने वाले, वो उन लोगों को पिक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उसमें उनको उस दुनिया भर की जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस पिक्चर में दिखाई पड़ी हैं। अब मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जब वो फ़िल्म देख रहा था, मुझे भी कुछ इश्यूज़ थे, मतलब वो इश्यूज़ होने चाहिए पिक्चर के साथ, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है, पहले तो ये समझना पड़ेगा, इट इज़ नॉट अ रियल थिंग। और अगर ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि फ़िल्म लोगों को इंस्पायर करती है, एक तरफ तो आप बोलते हो कि फ़िल्म मेकिंग है, लाइक अगर अनुराग कश्यप का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें बोला जाता है कि फ़िल्म मेकिंग है, उसमें कुछ मत बोलो, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी इतनी अच्छी चीज़ थी, पर वो तो महान पिक्चर थी। पर जब एनिमल की बात होती है, तो उसमें क्योंकि कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं, तो आप उसके बारे में उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर देते हो। मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई, उसके पीछे सिर्फ़ उसकी लेंथ का फैक्टर था और कोई फैक्टर नहीं था। और मुझे लगता है ये क्लाइमैक्स और इंटरेस्टिंग हो सकता था। और मुझे कुछ अंदर से ऐसा लगने लगा है कि मैंने कुछ ज़्यादा पिक्चरें देख ली हैं, जिसकी वज़ह से उसका वॉयलेंस मुझे उतना वॉयलेंट नहीं लग रहा था, जितना बाकी लोग रिएक्ट कर रहे थे। शायद मैंने साउथ कोरियन फ़िल्में, जापानीज़ फ़िल्में बहुत देखी हैं, जो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती हैं। तो इस वज़ह से मुझे इतना खून-खच्चर मेरे लिए मैटर नहीं करता। मतलब मुझे अभी कोई ऐसा फीलिंग नहीं आ रही थी कि मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी, मम्मी को साथ ले गया था दिखाने के लिए पिक्चर। शी वाज़ लाइक कि पिक्चर बहुत वॉयलेंट थी। एंड आई वाज़ लाइक कि वॉयलेंट थी, अच्छा इतना खून-खच्चर भी लोग नहीं देखना चाहते। अच्छा, ये तो साउथ इंडियन पिक्चरों में वैसे ही काटते-फाड़ते रहते हैं। तो लोगों को उसका वॉयलेंस थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। और दूसरा जो एक मिसोगिनिस्टिक इश्यू है, मिसोगिनिज़्म मतलब अ, अननोन हेट्रेड टुवर्ड्स वुमेन, सबकॉन्शियस लेवल पे एक हेट्रेड होती है वुमेन की, आप वैसे होते हो। मिसोगिनी जो है, जो आप उसको अलग-अलग वर्ड्स में प्रोनाउंस करते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन मत जाना, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन पे जाता रहूँगा तो हज़ारों शब्द हर कोई गलत ही बोलता है। एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, एक इंग्लिश है, एक अमेरिकन है, एक या इंडियन है, कि कोई कहीं का है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, तो हर जगह का अलग-अलग रहता है। तो मैं उस पे अब ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता हूँ, पहले बहुत लोग उँगली करते थे, अब मैंने ध्यान ही देना बंद कर दिया है। ख़ैर एनीवेज़, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो मिसोगिनी जो है, वो एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी आप उसको मतलब उठा के ला सकते हो। मतलब आप कुछ भी करो, आप उसमें दिखा सकते हो कि आप औरतों के खिलाफ कुछ कर रहे हो। आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलोगे, इट विल कम अंडर मिसोगिनी। ऐसा पहले था नहीं, अब ऐसा हो गया है, बिकॉज़ द मोमेंट पीपल फाइंड सर्टेन वर्ड्स टू डिस्क्राइब समथिंग, दे एक्सटेंसिवली यूज़ इट, लाइक सेक्सुअल हरासमेंट। आज मैं सुबह पढ़ रहा था ट्विटर पे, कुछ एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया था कि डुआ लिपा के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है राजस्थान में। आई वाज़ लाइक कि किसी ने उनको देख लिया, किसी ने देखा कि अच्छा एक फॉरेनर लड़की जा रही है, किसी ने उनको हँसी मज़ाक कर दिया, कोई कमेंट मार दिया, एंड दैट वुड आल्सो कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट की कोई ऐसी कोई डेफिनिशन नहीं है। तो अच्छा, ब्रॉड टॉपिक है। अब वो आप उसे कह लो अम्ब्रेला टर्म है। आई डोंट लाइक टू यूज़ दिस वर्ड अम्ब्रेला टर्म, बट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। लड़की की तरफ आपने देखा सेक्सुअल हरासमेंट, अभी वो ईशा गुप्ता का एक केस आया था, जिसमें ईशा गुप्ता ने किसी बिज़नेसमैन के ऊपर ही क्लेम कर दिया था कि वो पार्टी में मुझे गंदी तरह से देख रहा था। अब हर किसी की देखने की एक तरीका होता है। अब आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आप उसे सेक्सुअल हरासमेंट बोल दो। और आपको कैसे पता कि वो आप ही को देख रहा था या आप ही तो लस्टी निगाहों से देख रहा था? हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? हाउ डू यू प्रूव दैट? अगर आप लॉफुली बात करो, आप किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकते। एंड व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, अनटिल अनलेस ही इज ट्राइंग टू हार्म यू, किसी को देखना भी आजकल क्राइम हो गया है। जैसे यूएस में जब इंडियंस जाते हैं, मेरे खुद के एक रिश्तेदार गए थे, तो मेरी मम्मी बताती, मम्मी जब गई थी, तो वो वहाँ पे ना यूएस में सब गोरे हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो वहाँ पे जो घर पे काम करने वाली भी आती है, वो भी मॉडल लगती है, खूबसूरत लगती है।
तो उसको ही देखा करते थे, या फिर मॉल जा रहे हैं तो वहाँ लड़कियाँ देख रहे हैं। अब वो 40-50 साल की, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़कियाँ नहीं देखी होंगी, भारत में रहे हैं, गाँव देहात में रहे हैं, तो उन्होंने नहीं देखी लड़कियाँ, तो वो देख रहा, अच्छा उनको पता भी नहीं है कि वो घूर रहे हैं। मतलब ही इज़ नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, एंड इट इज़ नॉट अ क्राइम टू वॉच अ वुमन। हो सकता है किसी को उससे अनकंफर्टेबल लग रहा हो, तो वो उनको बोल सकती है या फिर बता सकती है, तो शायद उनको रियलाइज़ हो कि वो जो कर रहे हैं वो उनको पता भी नहीं था कि वो इस तरह से घूर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ भी होता है कई बार, तो मैं मुंबई में रहता हूँ या मैं कॉलेज में था, तो कभी किसी लड़की को देख रहा हूँ और मैं खो गया, मतलब कि मुझे प्यार हो गया और मैं घूरे जा रहा हूँ उसको, और मुझे रियलाइज़ भी नहीं है until someone, you know, it happens, it is a momentary thing when you see something very beautiful या समथिंग वेरी अनयूजुअल, लाइक दुआ लिपा अगर राजस्थान में टहल रही है, लोगों ने अगर वैसी लड़की नहीं देखी, या बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं बट एक चार्म नहीं होता है, तो उन्होंने देखा, तो एक एक एक्साइटमेंट होता है। अब उस हर चीज को मिसोगिनी, उस हर चीज को सेक्सुअल हरासमेंट का नाम नहीं दे सकते। जो भी रणबीर कपूर ने उसमें किया, वो उसका पार्ट ऑफ कैरेक्टर था, ही वॉज नॉट अ कमिटेड गाय। रश्मिका उसके लिए कमिटेड थी, उसके लिए फाइट करती है, पर रणबीर फाइट बैक ऐसा नहीं करता, उसको धोखा भी देता है। उसको धोखा देने का जस्टिफिकेशन भी है कि मैंने धोखा तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि मैं उस लड़की से इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। वो इन्फॉर्मेशन निकालने का तरीका भी बहुत बेवकूफ़ी भरा था, तुम रोमांस नहीं करते तो थप्पड़ ही मारते, तो भी वो लड़की बता देती। फिर एक जूते वाला सीन है जिसमें रणबीर कपूर से कहता है कि तुम मेरे जूते पे किस करो, अगर तुम ये प्रूफ कर सकती हो तुम मुझे प्यार करती हो। तो वो उसका तरीका है देखने का कि तुम कितनी सबमिसिव हो मेरे लिए, कितना प्यार करती हो, तो मेरे लिए कुछ भी करोगी। उसने बोला मैं कुछ भी करूंगी, तो उसने कहा ये करके दिखाओ। ये उसका टेस्ट था, एंड उसका अपना टेस्ट है, उसका अपना तरीका है चीजें करने का। वो एक कैरेक्टर है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट रणबीर कपूर, ही इज नॉट द डायरेक्टर। अगर कोई डायरेक्टर कोई फिल्म बना रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी बायोग्राफी हो। ये एक बहुत ज्यादा एक मेजर प्रॉब्लम है लोगों के साथ। जब वो कोई फ़िल्म बनाते हैं तो क्रिटिक्स या देखने वाले कई बार ये सोचते हैं कि शायद डायरेक्टर ऐसे ही सोचता होगा, शायद डायरेक्टर यही करता होगा। टेरेंटिनो ने इसके ऊपर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े भी किए हैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में, जहाँ वो कहता है कि इफ आई एम मेकिंग अ फ़िल्म, इट्स अ फ़िल्म, इट्स अ थॉट, इट्स अ थॉट ऑफ द वर्ल्ड दैट डज़ नॉट एक्जिस्ट, दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग इट। आई एम आल्सो मेकिंग इट सो दैट पीपल विल गेट दिस ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सी दिस कैरेक्टर व्हिच कैन नॉट एक्जिस्ट इन रियल लाइफ। सो एनिमल जैसा कैरेक्टर हो सकता है रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो सकता है ना करता हो, पर आपने शायद पहले नहीं देखा था, इसीलिए आपको सरप्राइज हो रहा है कि आपको जो चीजें लॉजिक के बाहर दिखती हैं, जो आपके अपनी बिलीफ सिस्टम है उसके बाहर दिखती हैं, तो आप इरिटेट हो जाते हो उस चीज से। तो वो जो इरिटेशन है वो ही तो फैक्टर है जो फिल्म मेकिंग में या स्टोरी टेलिंग में वर्क करता है। अभी मैं जो फिल्म लिख के आया था उसमें मैं अगर सारे सीन वैसे लिख दूंगा, मैं कमर्शियल फ़िल्म लिख रहा था, मैंने कमर्शियल फ़िल्में ही लिखना शुरू किया है। मैं पहले आर्ट फ़िल्म लिखता था। आर्ट फ़िल्म का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सारे लॉजिक्स के अंदर होते हैं। वो उसमें वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपको ऑलरेडी पता होती हैं, पर आपको सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और आप उनको देखते हो और आपको लगता है हाँ, ये मैंने देखा था। उसमें बेसिकली पैथोस काम करता है आर्ट फ़िल्मों में। पर कमर्शियल फ़िल्मों में एक्चुअली सरप्राइज़ एलिमेंट काम करता है। जब आप वो फ़िल्म देखते हो तो आपको ये जानना होता है कि उसमें कुछ ना कुछ नया आता रहे, और नया जब आएगा तो आपका ज़ाहिर-सी बात है दिमाग जो है वो वापस सक्रिय हो जाएगा उसको देखने के लिए, और आपको फ़िल्म इंटरेस्टिंग लगेगी। तो एवरी टाइम यू हैव टू हैव अ कैरेक्टर हू डज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, आप उस चीज़ को देखते-देखते बोर नहीं होते हो। दैट इज़ व्हाई नेटफ्लिक्स हुक पॉइंट यूज़ करता है। बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो चैप्टर्स को छोटे-छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करके हर स्टोरी के एंड में एक लाइन छोड़ देते हैं जिससे आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हो। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वही तो जान है स्टोरी की, और वो आप इरिटेट हो रहे हो उससे। आप उसको सामाजिक पैरामीटर्स में लेके आ रहे हो। सामाजिक पैरामीटर्स में लाने की चीज़ नहीं है वो। आपको लोगों को ठीक करना है तो आप फ़िल्मों के ज़रिए नहीं कर सकते। सारा उत्तरदायित्व फ़िल्मों में नहीं दे सकते। फ़िल्मों का ये काम नहीं है कि वो मैसेज दें। हालाँकि शुरुआत ऐसे ही हुई थी। कोई भी आर्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने जितना हिस्ट्री पढ़ा है आर्ट का, मुझे लगता है आर्ट की शुरुआत ही प्रोपेगेंडा से हुई थी। आर्ट वाज़ ऑलवेज़ अ टूल फॉर प्रोपेगेंडा, जिसको यूज़ किया गया क्योंकि उसके ऊपर कोई लॉ काम नहीं करता था, वो कभी डायरेक्ट नहीं होता था। अगर आप डायरेक्ट बोलोगे राजा चूतिया है, तो राजा के लोग आपको उठा के ले जाएँगे और अगले दिन राजा आपको मार देगा। तो आप इनडायरेक्टली बोलते थे वो सारी चीज़ें प्लेस के थ्रू, नौटंकी नाटक के थ्रू, नुक्कड़ों के थ्रू। अब आर्ट उठा के देख लो, माइकल एंजेलो का, गैलीलियो का, किसी का भी, सबने इनडायरेक्टली आर्ट के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू, स्टैच्यूज़ के थ्रू, इन सब के थ्रू चीज़ों को बनाने की कोशिश की है। और वो जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट थी, या उनकी जो पर्टिकुलर बिलीव्स थी उसको बताने का एक तरीका था, क्योंकि वो अपनी बिलीव्स को डायरेक्टली रख नहीं पा रहे थे। जहाँ तक एनिमल की कंट्रोवर्सी की बात है, स्टोरी तो अपनी जगह है। जो सीन है कि वो एक बच्चा मशीन गन लेके आता है क्लास में अपनी बहन को बचाने के लिए, वो आपने नहीं देखा पहले, इसीलिए आप
उससे एक्साइटेड हो रहे हो, बाहर निकल के आप भले ही उसको जस्टिफाई करोगे, अरे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट्री थोड़े ना, आप आज तक पे कोई न्यूज़ थोड़े ना देख रहे हो, आप एक फ़िल्म देखने गए हो भाई। तो जब आप फ़िल्म देखने गए हो तो फ़िल्म ऐसी ही होती है, इसी तरह बनती है। इंटरेस्टिंग तभी होगी जब आप उसमें वो देखोगे जो आपने कभी नहीं देखा है। क्यों न्यूज़ चैनल्स आजकल ऐसी न्यूज़ निकाल के लाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी है। बार-बार मर्डर बताएँगे, ये बताएँगे, रेप हो गया, वो हो गया। अब आप इतने इम्यून हो चुके हो कि आपको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अलग-अलग तरीके के मर्डर निकाल के लाते हैं, अलग-अलग तरीके के रेप केसेज़ निकाल के लाते हैं, अलग-अलग तरीके के केसेज़ और भी निकाल के लाते हैं। सो बिकॉज़ दे नो द ऑडियंस, दे नो द ट्रैक्शन, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ नाउ coming down to the coding and statistics and analysis. And if you understand that, you will understand that कि आज के टाइम में ऑडियंस का इंटरेस्ट होल्ड करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इतना कंटेंट है मार्केट में, इतनी सारी चीजें हो रही हैं आसपास। नो वन हैज द फोकस, मतलब अभी जितने वीडियोस और किताबें फोकस और कंसंट्रेशन में बिक रही हैं उतनी कभी नहीं बिकी हैं। और वो इसलिए बिकॉज देयर सो मच डिस्ट्रैक्शन अराउंड अस दैट टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ समवन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो आई वुड जस्ट वांट टू से कि जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है उसने एनिमल को मदद ही करी है, नुकसान नहीं किया। और जो संदीप रेड्डी मांगा है वो बहुत ब्रिलियंट आदमी है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट इसलिए क्योंकि उसको ये बात पता थी कि कंट्रोवर्सी होगी, और जितनी कंट्रोवर्सी हुई उतने ज्यादा लोग उसको देखने गए। गुड और बैड पब्लिसिटी, दोनों पब्लिसिटी अच्छी होती है। आई होप आई मेड माई पॉइंट। अगर पॉइंट बनाया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।